दर्शनागिवसिता न कळे परात्मा तो के विमे मतिलवाल्प विवेकयंशे वर्णीन सर्व विषया कुलकर्म सत्तु नागार्जुनाचा स्वामी जरी एक वेळ भेटता तरी जीवेसी धरुणी ठाकता केवळाही ना सोडिता श्री चरण तयाचे भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। जिन पात्रों को उस परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए ये जीव चिरकाल से अतृप्त है, चिरकाल से इसको जानने का प्रयासरत है कि मुझे कब कब परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो और कब कब मुझे परमात्मा का ज्ञान हो। इस जीव की उत्पत्ति जिस दिन से हुई, ये जीव तब से ही ये जानने का प्रयास करता है कि मैं किसका हूं और मैं कौन हूं। वेदों ने अनेक प्रकार की ऋचाओं को बनाते हुए कहा कि तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतः गमय असतो मां सद्गमय। तमसो मां ज्योतिर्गमय कि हे प्रभु मैं अंधकार में हूं, मुझे प्रकाश की ओर लेकर के जाओ, मैं प्रकाश को चाहता हूं। मृत्योर्मा अमृतः गमय कि हे प्रभु मैं मृत्यु से अमरत्व को प्राप्त करना चाहता हूं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो इस सृष्टि में जिसका जन्म हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति मरना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि मैं जीना चाहता हूं, मरना कोई नहीं चाहता। और असतो मां सद्गमय कि हे प्रभु मैं असत की ओर से सत्यता की ओर अग्रसर हूं। ऐसे तीन प्रयास सृष्टि के आरंभ से ही ये जीव करता आ रहा है। परंतु हमारे साधनदाता भगवान श्री चक्रधर प्रभु जी ने अपनी ब्रह्म विद्या में इस बात को स्पष्ट किया कि जीव के किसी भी प्रयास से उस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता और किसी भी जीव के प्रयास से उस परमात्मा को जाना भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वरे परमेश्वर जानीजे और परमेश्वरे परमेश्वर पावीजे कि परमेश्वर जब अपना आप जन्माना चाहें तभी हम उस परमात्मा को जान सकते हैं, और जब परमात्मा को अपनी कृपा करें इस जीव के ऊपर कि ये जीव मुझे प्राप्त करे, तभी उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने सभी प्रकार के तथ्यों का निराकरण करते हुए ये बात को पुष्टि करी कि किसी भी जीव के प्रयास से ये जीव परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी बात की पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में करते हुए अर्जुन को कहा कि अर्जुन ये जो तू मेरा रूप देखना चाहता है, जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि हे कृष्ण गीता वास्तव में 10वां अध्याय में भी समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अर्जुन के जो संदेह हैं वो समाप्त हो चुके हैं, और अर्जुन ये बात कहता है कि महाराज अब आपके कहे हुए वचनों का पालन करने के लिए मैं तत्पर हूं, परंतु मेरा एक प्रश्न है। और 10वें अध्याय से लेकर के और आगे के 8 अध्याय जो हैं वो भगवान ने अर्जुन को इंसेंटिव के रूप में दिए, अर्थात कि उसे और पुष्ट करने के लिए, उसे एक भक्त निर्माण करने के लिए ये 8 अध्याय जो हैं वो आगे के बतलाए गए। अर्जुन कहता है कि महाराज आपके वचनों को करने के लिए मैं तैयार हूं, परंतु मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता
बारे में आप कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, वो मेरा जो रूप है वो तू इन आंखों से नहीं देख सकता। क्यों? आंख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, तुझे पहचानता वो भगत है जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे प्यारे ओ प्यारे कन्हैया, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। आंख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। हमारे साधनदाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के सानिध्य में एक भक्तानी आई। भगवान उस समय जोगेश्वरी में निवास कर रहे हैं। भगवान को कहती है, महाराज मैं आपके सानिध्य में कुछ दिन रहना चाहती हूँ, व्यतीत करना चाहती हूँ। भगवान श्री चक्रधर प्रभु कहते हैं कि हम किसी को अपने पास नहीं रखते। भगवान निराकरण करते हैं। भगवान कहते हैं हम किसी को अपने सानिध्य में नहीं रखते माता। ऐसा उत्तर सुनकर के उसके मन में थोड़ा दुख हुआ। वो कहती है, महाराज मैं आपके सानिध्य में रहना चाहती हूं। फिर दोबारा कहती है, भगवान फिर दोबारा उसी बात का निराकरण करते हैं। भगवान कहते हैं हम किसी को रहने नहीं देते। तीसरी बार फिर प्रयास करती है और प्रभु का वही उत्तर जान करके वो भगवान को कहती है, महाराज आप मुझे कह रहे हैं कि ये जो जितने भी हम किसी को रहने नहीं देते, तो आपके पास ये जितने भी भक्त लोग बैठे हुए हैं ये भी तो रह रहे हैं, मैं भी उनमें रह लूंगी। भगवान उस समय बहुत अच्छा जवाब देते हैं। भगवान कहते हैं कि माता ये जीवित लोग नहीं। क्या ये लोग हैं? नहीं, ये तो मरने के लिए तैयार बैठे हैं। मृत्योर्मा अमृत गमय, ये तो उस अमरत्व को प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं जो तुम अभी उस योग्य नहीं हो। और उस योग्य होने के लिए, उस परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर 3 क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे परमात्मा तत्पर हो जाते हैं उस जीव को मिलने के लिए। वो कौन कौन सी हैं? भगवान अपने सूत्रों के द्वारा हमें आज्ञा करते हैं। भगवान कहते हैं कि चित्त वित्त काया, ये 3 ही परमेश्वरा से अर्पावी। ये 3 चीजें आपने परमात्मा को अर्पण करनी है। और जब आप इस योग्य हो जाते हैं, जब आप ये 3 चीजें देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तभी परमात्मा हमसे मिलने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अपनी प्रार्थनाओं में आरती के आखिर में एक शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हम प्रत्येक प्रार्थना के बाद में, प्रत्येक के आखिर में हम यही बात, ये श्लोक हम रोज दिन में अनेक बार बोलते हैं। परंतु कभी हम इसका गहन चिंतन करते हुए सोचें कि क्या हम इस योग्य हो पाए कि हमने परमात्मा को अपना माता पिता बंधु सखा मान लिया। कहना बहुत आसान है, परंतु उस बात के ऊपर चलना बहुत कठिन होता है।
आप सभी ने एक कथा सुनी होगी कि एक जाति का कुम्हार उस व्यक्ति को रास्ते में चलते चलते अपने गधे के साथ चल रहा है। चलते चलते क्या हुआ कि रास्ते में उसको एक हीरा प्राप्त हो गया। हीरा मिल तो गया उसे, परंतु वो उस हीरे को जानता नहीं है कि उसकी कीमत क्या है। उसके हाथ में आया, उसने मन में सोचा कि बहुत चमकदार पत्थर आज मेरे हाथ में लगा। उसने क्या किया कि वो हीरा उठाया और कहा कि ये चमकने वाला पत्थर, अब मैं इसका क्या करूं? सोचता है और मन में सोचते सोचते उसके दिमाग में क्या आता है कि वो धागे में पिरो करके उस हीरे को गधे के गले में डाल देता है। कुछ दूर आगे चला, गधे से परेशान था, गधा बेचने के लिए तैयार था। गधा बेचने के लिए जा रहा है बाजार में। मन में सोचता है कि इस गधे का ये निखट्टू गधा है, कुछ काम नहीं करता, तो क्या करूं कि थोड़ा बहुत अगर मेरे को 1-2 रुपए अगर इसके मिल जाएं तो बहुत होंगे, क्योंकि ये किसी काम के योग्य नहीं है। इतने में सामने से एक जौहरी की नजर पड़ी गले में पड़े हुए हीरे के ऊपर। जौहरी उसके पास आया। जौहरी कहता है, क्या भाई, क्या बात है, इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? कुम्हार कहता है कि मैं सोच में परेशान हूं, गधा बेचने के लिए बाजार जा रहा हूं और मन में मेरी ख्वाहिश है कि मेरे को 2 रुपए इसके मिलने चाहिए, क्योंकि मेरा काम जो है वो 2 रुपए से बनने वाला है। जौहरी ने अपने मन में विचार किया, कहा कि बात बन गई। जौहरी कहता है कि तुम इस गधे के तुम्हारे को 2 रुपए कोई नहीं देगा। वो बोले, नहीं, जरूरत तो मुझे 2 की ही है। बातचीत चलती है और जो जौहरी है वो उसका कम रेट लगाता है। वो कहता है कि नहीं, 1 रुपए में तेरे को देना होगा, 1 रुपए में मैं तेरे से खरीद लूंगा। परंतु वो कुम्हार कहता है कि नहीं, मेरे को तो 2 रुपए की आवश्यकता है, 2 रुपए से कम 1 रुपए भी नहीं लूंगा। जौहरी वो अपने मन में सोचता है कि इस गधे के इसको 2 रुपए कौन देगा, क्योंकि दुबला पतला हो चुका है। कोई बात नहीं, 1-2 घंटे फिर आए, फिर दोबारा मेरे पास ही आएगा। शाम तक अगर इसका गधा बिकने का नहीं 2 रुपए में, शाम को मैं इससे टूट जाएगा ये और 1 रुपए में देने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी अभी इसको जरा जरूरत है, इस वजह से ये 2 रुपए मांग रहा है। जौहरी चला गया। थोड़ी दूर आगे और कुम्हार गया अपने गधे को लेकर, तो एक जौहरी और उसे रास्ते में मिल गया। वो कहता है, भाई साहब, आपको गधा बेचना है? वो बोले, हाँ, गधा तो बेचना है। बोले, कितने रुपए चाहते हो? वो बोले, 2 रुपए चाहता हूं मैं, मुझे 2 रुपए की आवश्यकता है। अगर 2 रुपए मुझे मिल जाएं तो बहुत होंगे। जौहरी कहता है कि नहीं, तुम्हारा गधा तो बहुत अच्छा है, ये गधा तो 5 रुपए के योग्य है। वो अपनी जेब में से 5 रुपए निकालता है और उस कुम्हार के हाथ में रख देता है। कुम्हार मन ही मन में खुश होता है, कहता है कि जरूरत मुझे 2 की थी, 5 मिल गए। आगे गधा जौहरी लेके चला जाता है। थोड़ी दूर ले जाकर के उस जौहरी को गधे का क्या करना था, उसने उसके गले में पड़े हुए हीरे को निकाला और गधा वहीं छोड़ करके जौहरी तो चला गया। थोड़ी दूर और आगे मन में सोचता सोचता कुम्हार कहता है कि आज बहुत दिन बढ़िया निकला। सोचा 2 रुपए का और मिले 5 रुपए। मन में सोचता है कि आज सुबह उठ करके जिसका मुंह देखा है, रोज उसी का अगर मुंह देखने के लिए मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि हमारी भी स्थिति वैसी है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारी जरूरत जितनी है उतनी तो पूर्ण हो ही हो,
परंतु उससे अधिक और मिल जाए तो फिर और क्या ही बात है। इतने में क्या हुआ कि वो जो पहला जौहरी जो उस गधे का 1 रुपया लगा रहा था, थोड़ी दूर और आगे कुम्हार पहुंचा तो उसको गधा वहीं पर मिल गया रास्ते में। मन में और खुशी हो गई, कहा कि क्या बात है, आज तो परमात्मा तू मेरे ऊपर पूर्ण रूप से दयाल है। क्या हुआ कि मुझे चीज चाहिए थी, रुपए चाहिए थे, गधा मेरे काम का नहीं, 2 रुपए का बेचने के लिए मैं निकला बाजार में, 5 रुपए भी मेरी जेब में आ गए और गधा भी मेरे पास ही में ही रहा। इतने में शाम का वक्त हो चुका है, जौहरी पहुंचा, वो जो पहला जौहरी, और उसने जैसे ही देखा कि गधे के गले में अब वो हीरा नहीं है, वो कहता है, ओ आदमी, भले आदमी, तूने वो जो गधे के गले में डाला हुआ था वो कहां गया? कुम्हार कहता है, मेरे को तो पता नहीं, मैंने को तो चमकदार रास्ते में पत्थर मिला था, वो पत्थर मैंने गले में डाल दिया था। वो जौहरी उसको गाली निकालता है, कहता है, जा कटे मुंह तेरे, तू जानता नहीं है कि वो हीरा था, चमकदार पत्थर नहीं था, उसकी कीमत लाखों में हो सकती थी। बेवकूफ का बेवकूफ ही निकला, तू जाति का कुम्हार है, इस वजह से तेरी सोच ने काम नहीं किया। और वो कुम्हार उस जौहरी को क्या जवाब देता है, इस बात के ऊपर जरा गौर कीजिए। वो जौहरी को जवाब देता है, कहता है कि बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ आप निकले। क्यों? क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं था कि वो हीरा था। सुबह में तुम्हें सबसे पहले मिला और तुमने वो हीरा देख करके ही मुझे ये कहा होगा कि गधा बेचना चाहते हो। मैंने कहा कि 2 रुपए मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, परंतु तुमने 2 रुपए में भी नहीं खरीदा। वो हीरा लाखों का हो सकता था, ये तुम बता रहे हो। अब बताओ कि बेवकूफ कौन है? उसी तरह से हमारे अंदर जो योग्यताएं हैं, हमारे अंदर जो चीजें हैं जिनसे हम परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं, हम वो नहीं करते। वो मूल्य केवल परमात्मा जानते हैं और वो 3 चीजों से हमारे को प्राप्त होने वाला है। 3 चीजों से वो परमात्मा हमारे को सानिध्य देने के लिए तैयार है, और वो यही है कि चित्त वित्त काया, ये 3 ही परमेश्वरासी अर्पावी। और जो पुरुष ये 3 चीजें भगवान को दे देता है, वही पुरुष मृत्योर्मा अमृतः गमय, वो मर के भी अमर हो जाता है। वो महापात्र जिसका नाम नीलभट्ट भंडारे का, जिसने अपने जीवन में ये तीनों ही चीजें परमात्मा को अर्पण की हुई हैं। हम बोलते जरूर हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जय श्री चक्रधर जी। बोलते जरूर हैं, परंतु हम उस बात का आचरण नहीं करते। हमारे साधन दाता भगवान श्री चक्रधर प्रभु पैठन में निवास कर रहे हैं। एक दिन भगवान एक मंदिर में घूमने के लिए जब गए, साथ में बाईसा है और एक भक्त यही चीज को बोल रहा है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। बाईसा के कानों में वो शब्द जैसे ही पड़े, बाईसा कहती, महाराज ये भक्त कितना भाग्यवान है, ये भक्त कितना आर्त है, इसके मन में कितनी
इच्छा तत्पर हो चुकी है कि वो सभी संबंध जो है वो आपसे बना रहा है। कई जन्मों से बुला रहा हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। मेरी नजर का कसूर हो। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। इतने रिश्ते बना रहा हूं, कोई तो रिश्ता मंजूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम मेरे माँ भी हो, पिता भी हो, बंधु भी हो, सखा भी हो। ऐसे शब्द सुनकर के बाईसा कहती है, महाराज ये भक्त कितना आर्त है, और इसी आर्तों को मिलने के लिए ही तो आप इस धराधाम पर अवतार धारण करते हैं। क्योंकि महाराज कहते हैं कि आर्ता ते परमेश्वर वाड़ो वाड़ी गिव सिद्धि। भक्त भगवान की खोज में है, ये तो समझ में आता है, परंतु भगवान भक्त की खोज में है, ये थोड़ा अटपटा सा लगता है कि भगवान अपने भक्त की खोज करते हैं। और किस भक्त की खोज करते हैं? जो आर्त है। बाईसा कहती है, महाराज ये आर्त भक्त आपको मिल गया। भगवान श्री चक्रधर प्रभु थोड़े से मुस्कुराए और बाईसा को कहते हैं, बाईसा ये केवल शब्दों से बोल रहा है, ये मन से नहीं बोल रहा। एक आदमी जो केवल शब्दों के द्वारा बोलता है, भगवान कहते हैं कि वो आर्त नहीं है, और जो आर्त नहीं है उसकी खोज हम नहीं करते। और एक व्यक्ति मन से बोलता है, और जो मन से बोलता है वो आर्त है, जिसकी परमात्मा स्वयं खोज करते हैं। उनमें से सर्वप्रथम हम अगर लीला चरित्र में देखें, वो आर्त जिसको भगवान ने खोजा उसका नाम है नीलभट्ट भंडारेकार। भगवान श्री चक्रधर प्रभु अपनी एकांकी की लीलाओं को करते हुए जब भंडारा ग्राम में पहुंचे, आज हम भगवान की भक्ति करते हैं, कोई ना कोई हमारा उसके पीछे कारण होता है। किसी कारण के वश से, किसी दुख से या किसी तकलीफ से हम स्मरण जरूर करते हैं, परंतु कोई भी कारण ना हो, वास्तव में देखा जाए तो बहुत कम लोग होंगे जो कोई भी बिना कारण के परमात्मा को याद करते हैं। सभी कारण से ही परमात्मा को याद करते हैं। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई हर दिन रहत उदास। कोई अपनी उदासी को दूर करने के लिए कहता है कि चलो आज भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में चले जाते हैं, वहां पर कुछ लोगों से मिलना होगा, कुछ बातें होंगी, मन में उदासीनता दूर हो जाएगी। और कोई व्यक्ति तन से दुखी है, वो कहता है कि अगर मेरा तन दुखी, वो कहता है कि 40 दिन अगर मैं भगवान के मंदिर में आऊं तो शायद मेरे जो तकलीफ है, पीड़ा है, वो दूर हो जाएगी। और कोई धन से दुखी, वो कहता है कि मैं आज परमात्मा को वहां जाऊं मंदिर में,
भगवान को माथा टेकूं, शायद मेरे ऊपर भगवान कृपा कर दें। उस कुम्हार की तरह जैसे वो सोचता है कि आज बहुत अच्छा दिन निकला, चीज भी मेरे पास ही रही और 5 रुपए भी मेरे जेब में आ गए। काहू को परोसो है जड़ते जमाने बीच। वाणी कहती है कि कोई आदमी है, किसी व्यक्ति को धन का भरोसा है। आदमी धन को अर्जित करता है, धन को अर्जित इसीलिए करता है कि मेरे दुख के दिनों में काम आएगा। काहू को परोसो है जड़ते जमाने बीच, और जमाने से ये संपर्क बनाता है, समाज से जुड़ता है। वो ये कहता है कि ये मेरा मित्र मेरे दुख के दिनों में काम आएगा। काहू को परोसो है जड़ते जमाने बीच, काहू को परोसो जोर चाकरी जहाज पे। और कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इस व्यक्ति के साथ अगर जुड़ जाऊं तो मेरा बहुत अच्छा होगा। और किसी को अपनी वस्तु के ऊपर अभिमान है, किसी को अपनी वस्तु के ऊपर भरोसा है, सोना खरीदता है, कहता है कि मेरे बुरे दिनों में काम आएगा, धन भी अगर समाप्त हो गया तो कोई बात नहीं, वस्तु मेरे पास है। काहू को परोसो पारी पाहत शाहपात शाहमीत, काहू को परोसो है कुटुंब करी काज पे। अपने रिश्तेदारों के ऊपर भरोसा रखता है, ये कहता है कि ये मेरे रिश्तेदार जो हैं ये मेरे दुख के दिनों में काम आएंगे। और कोई शाहपात शाहमीत, अपने दोस्त के ऊपर, अपने बादशाह के ऊपर, राजा के ऊपर मन में ये सोचता है कि मेरे को इस सरकार से भरोसा है कि ये मेरे काम करेगी। परंतु काहू को परोसो देववाणी आर पारसी पे, काहू को परोसो संत गिरी की मजाज पे। और कोई ऐसा भी है कि जो कहता है कि मेरे को इस वाणी को मैं जपता जाऊंगा तो मेरे को ठीक हो जाएगा, उसके ऊपर भरोसा है। काहू को परोसो चार चातरी चलाकी मीत, मोको तो परोसो है श्री चक्रधर महाराज पे। और जो भक्त है वो इन सभी के भरोसे छोड़ करके एक केवल अपने साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के ऊपर विश्वास करता है। उसकी पत्नी उसके स्नान के लिए गर्म पानी कर रही है, उसी क्षण भगवान वहां पर पहुंचे। उसकी पत्नी ने भगवान को भिक्षा दी, भगवान ने भंडारेकार की तरफ देखा। और आप सभी को विदित होगा कि भगवान 4 प्रकार से इस जीव को दान देते हैं। वो कौन कौन से हैं? दृक् अर्थात दृष्टि के द्वारा, दृक् आलाप, बोल करके भगवान बताते हैं, अपनी पहचान करवाते हैं। दृक् स्पर्श, स्पर्श करते हैं जीव को, और जैसे ही स्पर्श करते हैं उस जीव को आनंद होता है, वो जीव परमात्मा से वेदित होता है। आलाप बोल करके भगवान अपनी पहचान करवाते हैं। और अंतःकरण अर्थात कि दूर से बैठे हुए भी भगवान इस जीव का चिंतन करते हैं। जैसे बाईसा भगवान को पूछती है, महाराज हम आपका चिंतन करते हैं लेकिन आप किसका चिंतन करते हैं? भगवान उत्तर देते हुए महादायिसा को कहते हैं कि हे सकल जीवाते चिंती, कि हम सभी जीवों का चिंतन करते हैं। भंडारेकार की तरफ भगवान ने देखा, परंतु वो भगवान को देखता नहीं है, अपने ही काम में व्यस्त है। वो ढूंढ रहा है, क्योंकि उसको परोसो देववाणी और पारसी पर, अपने ग्रंथों पर भरोसा रख करके वो उन शंकाओं का समाधान करना चाहता है जिन शंकाओं का समाधान उन ग्रंथों में नहीं हो सकता। भगवान फिर दोबारा अपनी कृपा दृष्टि उसके ऊपर डालते हैं।
दूसरी बात भी भंडारेकार का ध्यान भगवान की तरफ नहीं जाता, तो भगवान वहां पर आलाप शब्द के द्वारा भगवान उसको वेदित करते हैं। भगवान कहते हैं, भटो मागिली फांकी बाहा, जिस प्रश्न का उत्तर तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर पिछले पन्ने पर लिखा हुआ है। केवल यही शब्द भंडारेकार के मन को वेधित कर गया, और जैसे ही उसने भगवान की तरफ देखा वो भगवान का ही हो गया। उसने उसी क्षण भगवान को अपना चित्त दे दिया। जैसे गोपियां, जब उद्धव देव वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने भेजा उद्धव को, कहा कि जाओ, गोपियां मेरे विरह में व्याकुल हैं, जाओ उनको कुछ समझा बुझा करके आओ। तो उद्धव जब समझाने बुझाने के लिए गोपियों के पास जाते हैं तो गोपियां बहुत अच्छा उत्तर देती हैं। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। ऊधो तुम भय पौरे पाती लेके आए दौड़े, तेरा योग कौन राखे यहाँ रोम रोम शाम है। तुम कहां इतनी दूर से मथुरा से भाग करके यहाँ पर आ गए, उसको भुलाने के लिए जो रोम रोम में हमारे अब निवास करता है, क्योंकि चित्त दे चुकी है। और भगवान श्री चक्रधर प्रभु कहते हैं, केवल चित्त देने से बात नहीं बनती। कोई भी एक कार्य करने के लिए जब एक चीज तीन चीजों से पूर्ण, एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी है और दूसरी चीज तीसरी चीज से जुड़ी हुई है, जिस व्यक्ति को हम अपना चित्त दे देते हैं उस व्यक्ति के लिए हम अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हैं। परंतु अगर हम अपना चिंतन करें कि हम अगर कहें कि मैं परमात्मा को अपना चित्त दे चुका हूं, तो हम बाकी की दो चीजें क्यों नहीं दे पाते। और दूसरी बात कि अगर हम अपने भगवान को अपना मानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, बोलते जरूर हैं तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे मोहन। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार मेरी बाह पकड़ लो, ओ मेरे मोहन। हम बोलते जरूर हैं, परंतु हम अभी तक भगवान को अपना चित्त नहीं दे सके। जो व्यक्ति अपना परमात्मा को चित्त दे देता है, वो अपना वित्त भी देने के लिए तैयार है और वो अपनी काया भी देने के लिए तैयार है। भंडारेकार को भगवान ने केवल एक ही शब्द कहा, भटो मागिली फांकी बाहा, केवल एक शब्द, कि पिछले पन्ने पर तुम्हारा जवाब है। और जैसे ही उसने भगवान की तरफ देखा, देखते ही भगवान को अपना चित्त दे बैठा और मन में सोचता है कि ये जो परमात्मा मेरे सन्मुख हैं, ये ज्ञान स्वरूप है, ये मेरे सुहृद हैं, इसीलिए मेरे पास आए हैं। जो अपने हित की बात कहे वो हमारा सुहृद होता है। ये मेरे सुहृद हैं और ये मेरा हित करने वाले हैं। ऐसी तीन धारणाएं भंडारेकार को केवल दर्शन मात्र से ही उसने अपने मन में प्रवेश कर ली,
कि ये तीन चीजें, ये मेरे हितिक्ष हैं, ये मेरे सुहृद हैं और ये ज्ञान स्वरूप हैं। ये तीन चीजें केवल देखने मात्र से ही वो भगवान को अपना चित्त दे बैठा और उसी क्षण भगवान के पीछे पीछे हो गया। भगवान के पीछे हुआ तो संसार पीछे बढ़ा। कभी केकड़ा देखा होगा आपने, बहुत सारे केकड़े एक मग में डाल दिए जाएं, एक केकड़ा अगर बाहर निकलने की कोशिश करता है, दूसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़ता है और फिर नीचे खींच लेता है। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं, जो चाहूं मैं मिलूं आपसे, रोक मुझे वह लेते हैं। किस विध प्रभु जी आपके दर्शन पाऊं मैं, किस विध प्रभु जी आपके दर्शन पाऊं मैं चाहता हूं आपको मिलना, परंतु जो पीछे जिनको मैंने अपने ऊपर भरोसा किया हुआ है, जिन चीजों के ऊपर, वो चीजें मुझे पीछे अपनी तरफ खींचती हैं। लेकिन याद रखना कि जब हम अपने चित्त दे चुके होंगे परमात्मा को, तो वो चीजें हमारा कुछ नहीं कर सकती। भंडारेकार भगवान के पीछे हुआ और जैसे ही पीछे हुआ, पत्नी पीछे भागती है, कहती, पतिदेव कहां जा रहे हो? स्नान के लिए पानी गर्म हो चुका है, स्नान कीजिए, समय हो चुका है। वो कहता है कि आज तक मैं तुम्हारा था, तुम्हारे पास था, लेकिन मैं जिसका हूं अब उसके साथ अब हूं, रुक जाओ। और उसकी पत्नी वहीं पर रुक गई, भंडारेकार भगवान के साथ हो गया। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को यही बात कहते हैं कि अर्जुन, तुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल दो चीजें मुझे देने की जरूरत है। वो कौन सी हैं? कि मय्ये वो मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय। हे अर्जुन, तू मुझ में मन लगाने वाला बन और मयि बुद्धिम निवेशय, अपनी बुद्धि से भी मेरे बारे में सोचने वाला बन। और जब तू अपनी मन और बुद्धि मुझे समर्पित कर देगा, तो फिर तू उस योग को प्राप्त होगा जिस योग पर जाकर के फिर दोबारा पतन नहीं है। जिस चीज को प्राप्त करने के बाद फिर किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा शेष नहीं रहती, तू उस योग को प्राप्त होगा। मय्ये मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय। भंडारेकार ने वहां पर भगवान को चित्त समर्पित किया और जैसे ही चित्त समर्पित किया, भंडारेकार को भगवान ने 16 वर्ष का सन्निधान दिया। 16 वर्ष के सन्निधान में भंडारेकार भगवान के साथ रहते हैं और भगवान के कभी भी उन्होंने पीठ नहीं दिखाई। पीठ नहीं दिखाई का अर्थ यहां ये मत ले लीजिएगा कि भगवान को पीछे मुड़ा नहीं। पीठ नहीं दिखाई का अर्थ कि कभी भी भगवान की कोई भी आज्ञा का उसने उल्लंघन नहीं किया। जो चीज भगवान ने उसको कही, उस चीज के ऊपर वो पूर्ण रूप से चला। धर्म और धार्मिकता में यही अंतर है। धर्म पाखंड भी हो सकता है, लेकिन धार्मिकता कभी पाखंडी नहीं हो सकती। एक केवल शब्दों के द्वारा भगवान को फंसाता है, शब्द जाल के द्वारा फंसाता है कि महाराज दुखाची घड़ी जात से मज कशी युगा प्रमाणे आता, तुम्हा वांचुनी कौन रक्षिल मला दुखार्णवी बूढ़ता, करुणामय तुझ भावितो अवधुता, धावे यावे या धावनी। कि हे परमात्मा, आप भागे भागे हुए आए और मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ऐसे नहीं आते, उसके लिए चलना पड़ता है। धार्मिकता यही है, चलने का नाम ही धार्मिकता है। आगे चल करके जब भंडारेकार के साथ भगवान पहुंचे अब अचलपुर प्रदेश में,
भंडारेकार अपने मन ही मन में, अब उसके मन में दुख होने लगा। कहा, अपने मन में सोचता है कि मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी मैं भगवान को कुछ नहीं दे पाया। सब कुछ था मेरे पास, धन था, वैभव था, और केवल उसी क्षण में भगवान के साथ हो लिया, मैं भगवान को कुछ दे नहीं पाया। ऐसी मन में अनेक दिनों से चिंता करता है। करते करते भगवान जब अचलपुर पहुंचे तो भगवान, जो भक्त भगवान के बारे में सोचता है, भगवान भी उसकी के बारे में सोचते हैं। रात को सोया जो उसकी यादों में, रात को सोया जो उसकी यादों में, शाम उसके लिए जागता देखा, कोई हमने ना शाम सा देखा। युद्ध में अर्जुन की जीत हो जाए, युद्ध में अर्जुन की जीत हो जाए, शाम उसके रथ को हाँकता देखा, कोई हमने ना शाम सा देखा। हम भगवान को याद करें, भगवान हमें भी याद करते हैं। भंडारेकार के मन की इच्छाओं को जानते हुए भगवान निर्वाणेश्वर के मंदिर में गए तो वहां पर भंडारेकार को भगवान कहते हैं कि भंडारेकार, हम पासी के मंदिर में जा रहे हैं, तुम यहीं पर रुको। और जाते हुए महाराज उसको आज्ञा करते हैं कि अगर कोई तुम्हें कुछ बात कहे तो उसकी बात को जरूर मानना। और भगवान पासी के भैरव मंदिर में चले गए। निर्वाणेश्वर मंदिर में भंडारेकार बैठे हैं और वहां पर उस प्रदेश की जो रानी है, जिसका नाम है धानाइसा, वो उस मंदिर में रोज आया जाया करती थी और उसके दर्शन करने के लिए, उस देवता के दर्शन करने के लिए वो उस दिन भी आई। तो जैसे ही भंडारेकार को देखा तो वो भंडारेकार से वेदित हो गई। भगवान श्री चक्रधर प्रभु एक दृष्टांत देते हैं। भगवान कहते हैं कि जया वृक्षाची फल गोड़, उसकी छाल भी मीठी ही होती है। नयनम मधुरम मधुरम मधुरम, वचनम मधुरम चलनम मधुरम, वेणु मधुरम हसितम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। वो परमात्मा भी मधुर है और उसके जो साधन है वो भी मधुर हो जाते हैं, क्योंकि मधुरता के साथ केवल मधुरता ही रहती है। और वो फल कौन सा है आप जानते होंगे शायद, उस फल का नाम है गन्ना। पंजाबी में उसको गन्ना बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ईख बोलते हैं शायद। जो गन्ना है वो जड़ से भी मीठा है और ऊपर से भी मीठा है। शुरू से लेकर के आखिर तक मीठा ही मीठा है। उसको निकालो और खाओ, उल्टा खाओ या सीधा खाओ। कहते पंजाबियां दा नचना, पंजाबियां दा गिद्धा, भावें पुठा भावें सीधा, कि उल्टा लो या सीधा लो, वो मीठा ही मीठा है। उसके साधन भी मीठे हैं। तो भंडारेकार को देख करके वो धानाइसा के मन में भंडारेकार का पूजन करने की इच्छा हो गई। कहा कि ये संत कितने शालीन हैं, ये संत कितने अच्छे हैं, मैं इनका पूजन करना चाहती हूँ। और उस हेतु से धानाइसा भंडारेकार को कहती है कि भंडारेकार जी, संत जी, आप मेरे घर चलिए।
और भगवान की आज्ञा कि तुम्हारे को अगर कोई कुछ कहे तो वहां पर उसकी बात जरूर मानना। उसकी बात मानते हुए भंडारेकार उसके घर में जब गए तो धानाईसा अनेक प्रकार के पदार्थ लेकर के उनका जब पूजन करने लगी तो भंडारेकार कहता है कि मैं इसके योग्य नहीं हूं। वो कहता है कि ये जो पदार्थ हैं ये तो उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए योग्य हैं जो मेरे गुरु हैं। रानी आश्चर्यचकित होती है, क्या आपके भी गुरु हो सकते हैं? वो बोले हाँ। कहां है? आप हमें बताइए, मैं बुला करके लाती हूं। भंडारेकार कहते हैं कि तुम्हारे बुलाने से वो नहीं आएंगे, मेरे को वहां पर जाना होगा। तो भंडारेकार वहां पर भगवान श्री चक्रधर प्रभु को बुला करके धानाईसा के घर में भगवान पहुंचे हैं। और धानाईसा जब भगवान का पूजन करने लगी तो भगवान हाथ रोकते हैं। भगवान कहते हैं, धानाईसा आप हमारा पूजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको विधि मालूम नहीं। ये वस्तुएं आप एक एक निकालो और भंडारेकार के हाथ में दीजिए, भंडारेकार हमें करवाए। और जैसे जैसे भंडारेकार भगवान के आभूषणों को, भगवान के अष्टांग 8 ही अंगों के ऊपर आभूषण लगाते हैं और मन ही मन में उनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि हे परमात्मा, मैं अपने मन में सोचता था कि मेरे पास कोई भी पदार्थ नहीं, वो आपने मेरे मन की बात को जान करके आपने मुझे वो भी सौभाग्य प्राप्त करवाया। ये हुआ वित्त का विषय। यही शेष रहा कि मैं भगवान के सानिध्य को प्राप्त हूं, मेरे को परमात्मा आप उस परम पद को मैं प्राप्त करना चाहता हूं, जो परम पद किसी ऐरे गहरे नथु खैरे के लिए नहीं है। आगे चल करके भगवान एक गांव में पहुंचे तो भगवान भंडारेकार को आज्ञा देते हैं भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा मांगने के लिए भंडारेकार गए। वहां पर क्या हुआ कि उनसे एक गलती हो गई। गांव में गए, जिसकी चट नहीं की हुई थी, पंजाबी में उसको चट बोलते हैं, ऐसा एक स्कूल था जो नई बनाई हुई बिल्डिंग थी। उस बनाई हुई बिल्डिंग पर देवता क्षोभ हुआ। देवता अपना क्षोभ पूर्ण करने के लिए उस बिल्डिंग को गिराना चाहती है और भंडारेकार के पास केवल उसने चित्त भगवान को दिया। उसके पास परमात्मा ने ऐसा सामर्थ्य दिया कि वो उस चीज को भी देख सकता है जो चीजें हम नहीं देख सकते। उसने देखा कि अरे ये बिल्डिंग गिरने वाली है, झट से आवाज देता है, अरे अरे बच्चों बाहर निकलो, बिल्डिंग गिरने वाली है, मर जाओगे। और सभी बच्चे भागे बाहर को और वो बिल्डिंग नीचे गिर गई। बच्चे अपने अपने घर गए। सभी ने कहा कि अरे आज हमारे गांव में ऐसे संत आए हुए हैं जिन्होंने हम सबकी जान बचा ली, हम सबकी ऐसी जान बचाई कि अगर वो ना होते तो आज शायद गांव का कोई भी चूल्हा नहीं जलता, सभी लोग मर जाते, गांव के सभी बच्चे मर जाते। ऐसे संत आए हुए हैं। और इतने में वो संत भंडारेकार भिक्षा मांगने के लिए गांव में जब पहुंचे तो क्या हुआ कि लोग उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं, बहुत आदर सम्मान से उनको अंदर बिठाते हैं, उनका पूजन करते हैं, भिक्षा देते हैं। इस तरह से भिक्षा मांग करके जब वो भगवान के पास पहुंचे, भगवान के पास पहुंचे तो तिलक इत्यादि लगे हुए हैं और भिक्षा देखी भगवान ने तो बहुत अच्छे पदार्थ आए हुए। भगवान कहते क्या कारण हुआ? भंडारेकार सारा वृत्तांत भगवान को बतलाता है। भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान अपने आचार धर्म में कहते हैं कि मसनीचे लाकुड़ तेही भरी एका उपयोगा जाए पर यापन कवना चाहिए उपयोगा न बचावे। जो भक्त है, राहट घटिका का दृष्टांत देते हुए भगवान कहते हैं कि एक राहट की घटिका
एक दूसरे का पोषक है, उसी तरह से एक कर्म दूसरे कर्म का पोषक है, दूसरा कर्म तीसरे का पोषक और तीसरे का चौथा। इस तरह से ये जीव चतुर्विध कर्म फलों में बंधा हुआ स्वर्ग नरक कर्म भूमि मोक्ष इन चतुर्विध कर्म फलों को प्राप्त होता है। और अगर उनसे मुक्त होना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? वो राहट उल्टी घुमानी होगी। जो राहट सीधी घूम रही है उस राहट को उल्टा घुमाना होगा, तभी वो जो डब्बे हैं, जो राहट है, तभी रिक्त होगी। और जब रिक्त होगी तभी वो परमात्मा प्रवेश कर सकता है। भगवान कहते हैं तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई। भगवान कहते हैं ऐसा कोई भी कार्य साधक ने नहीं करना चाहिए जिससे लोग उसको भजने पूजने लगे। ये आचार जैसे ही भंडारेकार को कहा तो भंडारेकार भगवान को प्रार्थना करता है, कहता महाराज तो आज से ये गलती मुझसे नहीं होगी। ऐसा कहकर के भगवान एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे करते करते भगवान नांदेड़ प्रदेश में पहुंचे। और अब भंडारेकार जो हैं वो अशक्त हो गए, बीमार हो गए। और बीमारी की वजह से क्या हुआ कि उनको लूज मोशन लग गए। अब काया की बात आई, वित्त दिया, चित्त दिया, और चित्त को एक पोषक और वस्तु कि जब हमारे पास दुख आता है तो हम लोगों को बुलाते हैं, साधन को बुलाते हैं, दवा को बुलाते हैं, परंतु जो भक्त है वो केवल मात्र भगवान को बुलाता है। हम कहते हैं कि आज मेरे ऊपर ये ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, चलो हम ज्योतिष के पास जाते हैं, उस ग्रह को ठीक करने के लिए हम उसके पास जाते हैं। ये भी तो दूसरे की ही शरण हुई। और जो भक्त है वो कहता है कि मोको तो भरोसा है श्री चक्रधर महाराज पर, मेरे को तो भरोसा केवल एक अपने महाराज के ऊपर है, क्योंकि जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, अब बचाओ या डुबाओ मेरे खेवनहार हो। अब आप मेरे खेवनहार हो। भगवान का बिस्तर बिछाते बिछाते भंडारेकार को इंगली डस गई। बिच्छू से बड़ा एक इंगली का प्रकार आता है महाराष्ट्र में, जिसको काला बिच्छू बोलते हैं। वो बहुत ही जहरीला होता है। वो जहरीला बिच्छू जैसे ही भंडारेकार को डसा, भंडारेकार को दवाई नहीं सूझी, कुछ और नहीं सूझा, क्योंकि वो चित्त परमात्मा को दे चुका है। उसको केवल एक ही सूझा कि अगर कोई मुझे बचा सकता है तो वो भगवान की गुणगान है, वो भगवान का नाम है, वो मुझे बचा सकता है। और भगवान को वो ये प्रार्थना करता है, महाराज क्या मैं आपके गुणों को गाऊं? भगवान आज्ञा करते हैं, भगवान कहते गाओ। और जैसे जैसे भगवान के गुणों का वो गुणगान करता है वैसे वैसे उसकी तकलीफ जो है वो दूर होती जाती है। ये है चित्त का कारण। और आगे चल करके भंडारेकार अब अशक्त हुए, बीमार हुए, तकलीफ में हैं। रात को सोया जो उसकी यादों में, शाम उसके लिए जागता देखा। अब भक्त को भगवान की फिर जरूरत हुई। साधन दाता भगवान श्री चक्रधर प्रभु भंडारेकार की ऐसी सेवा करते हैं, ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जो उदाहरण आज तक नहीं देखा गया, कि एक परमात्मा अपने भक्त के लिए इतना करने के लिए तैयार है कि उसके खराब हुए कपड़ों को भी भगवान धोने के लिए आज विवश हैं, क्योंकि उसने चित्त वित्त भगवान को दिया है। भगवान उसकी सेवा करते हैं। जिस मंदिर में भगवान रुके हैं उस मंदिर के लोग, उस मंदिर में रहने वाले सन्यासी, उस मंदिर में रहने वाला पुजारी भगवान को कहता है कि महाराज इसको यहां से उठा करके ले जाइए, यहां से, ये कौन सा गंदा आदमी यहां पर रहता है, बदबू फैला दी इसने।
भगवान स्वयं उसको अपने कंधों पर उठाते हैं और भगवान एक मंदिर में दूसरे मंदिर में चले जाते हैं। उस मंदिर में जाने के उपरांत अब भंडारेकार के जीवन का वो आखिरी क्षण जिससे भगवान विवश हुए उसके पास आने के लिए, भंडारेकार के जीवन का आखिरी दिन, अब जीने की कोई आस नहीं है, उसका भगवान की गोद में सर है और भगवान श्री चक्रधर प्रभु भंडारेकार को कहते हैं, भटो काल वंचना करू का। भगवान फिर दोबारा अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं कि मेरा भक्त इस योग्य हुआ कि नहीं। भगवान कहते हैं कि जीना चाहते हो तो तुम्हारे को मैं जिंदगी दे सकता हूं, तुम्हारे काल को, तुम्हारी जो मृत्यु है उस मृत्यु को रोक सकता हूं, चाहते हो। भक्त आज अगर आज का होता तो कहता कि महाराज जीना चाहता हूं, तेरी गोद में सर रख के रो देता, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता। मैं गुनाहगार हूं फिर भी मैं तेरा हूं, मैं गुनाहगार हूं फिर भी मैं तेरा हूं, तुझको एतबार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरे आंचल में सर रख के रो देता, तेरे आंचल में सर रख के रो देता, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता। आज वो पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर अवतार उस भक्त को कहते हैं, भक्त अगर जीवित होना चाहते हो, जीवन चाहते हो तो हम तुम्हें दे सकते हैं, काल वंचना करूंगा। और वो भक्त भगवान को क्या जवाब देता है, अब इसकी और गौर कीजिए। वो भगवान को कहता है, महाराज मैं ऐसी मौत के ऊपर सदके हूं जो मौत उस परमात्मा की गोद में निकल रही है, जो परमात्मा किसी भी तरह से नहीं जाना जा सकता, ना किसी तरह से पाया जा सकता है। और आखिर के क्षणों में आपके दर्शन मुझे हो रहे हैं। मेरे जैसी सौभागी मौत तो किसी को नहीं हुई, इसलिए परमात्मा मैं जीवन नहीं चाहता, मैं तो मरना चाहता हूं। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता हुआ नाथ तन में ये त्यागूं, गोविंद दामोदर माधव, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे। जिस मरने से जग डरे, जिस मरने से जग डरे, जिस मौत के लिए जग डरता है, मेरे घर आनंद कब मरूं और कब मरूं, पाऊं परमानंद। हम
हम जीना चाहते हैं। इसी वजह से हम परमात्मा को वो वस्तुएं दे नहीं पाते, चित्त नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हम जीना चाहते हैं, हम अधीन नहीं होना चाहते, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हम परमात्मा को धन नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हम भगवान को काया नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम मुक्त नहीं होना चाहते। और भगवान श्री चक्रधर प्रभु इस बात को जोड़ देते हुए, ये भक्त का चरित्र हमारे सामने लाते हुए हमारे को यही आज्ञा करते हैं कि अगर तू ये 3 चीजें देगा तो आखिर में तुझे वो गति होगी जो भंडारेकार की गति है। भगवान की गोद होगी और भगवान दिखाई देंगे। क्योंकि याद रखना कि उन क्षणों में जिंदगी के वो जो आखिर के क्षण होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही ऐसे होते हैं कि जिन क्षणों में भगवान भूल जाता है। और उन क्षणों में भगवान कहते हैं कि तू मुझे याद रखेगा अगर ये 3 चीजें अपने जीवन में उतार लेगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। कल हम एक और चरित्र को लेकर के विचार करेंगे, जिन चरित्रों ने हमारे जीवन को जो दिशा बदल सकते हैं हमारी, जो हमारे को एक आदर्श भक्त बना सकते हैं, एक आदर्श अनुसरला पुरुष बना सकते हैं, एक आदर्श भगवान की प्राप्ति को करवाने योग्य एक पात्र बनवा सकते हैं। और उन दूसरे पात्र को जानने के लिए हम कल यहाँ पर श्री सावली मूर्ति मंदिर में फिर दोबारा एकत्रित होंगे। भगवान श्री चक्रधर